सभी को ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बेटा आप लोगों को अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ा रहा था और उस अणु संख्यक गुणधर्म का पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 4 का नाम क्या है? सुशांत बोलना बेटा। परासरण दाब। क्या कहा था, सुनो मेरी बात। ये लिखा बेटा मैंने कौन सी सांद्रता, निम्न सांद्रता, और इस साइड में कौन सी सांद्रता लिख दी? उच्च सांद्रता। उच्च सांद्रता। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या बोला? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। बीच में बेटा मैंने एक झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी बीच में? बिंदी रो। झिल्ली को बोल दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या नाम है इसका? अर्ध पारगम्य दिल्ली झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। वापस से सुनो, किस सांद्रता से? निम्न सांद्रता से। अच्छा, किस सांद्रता की ओर? उच्च सांद्रता की ओर। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर रहा हूँ, सब ढंग से पकड़ना हर भाषा को। निम्न सांद्रता वाले विलयन से, पूरा बोलो। निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। अच्छा, अब मैं एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, बोलो लिखूं? यस सर। विलायक के अणुओं का। किसके अणुओं का बेटा? विलायक के अणुओं का। किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। गमन की घटना को क्या बोलते हैं? परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण। फिलहाल क्या बोलते हैं? परासरण। अब मैं आपको परासरण की वापस से परिभाषा बता रहा हूँ बेटा, ढंग से सुनना, ठीक है? कि यस सर। निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन क्या कहलाएगा? परासरण। क्लियर? यस सर। को हाँ, तो आप सभी परासरण की परिभाषा देख दो दे यहाँ से। किस सांद्रता से? निम्न सांद्रता से। बेटा किस सांद्रता की ओर? उच्च सांद्रता की ओर। अच्छा, किसके कण? विलायक के। किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या करते हैं? गमन। इस घटना को क्या बोलेंगे? परासरण। तो परासरण को परिभाषित कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। एक छोटा सा डेमो लिया बेटा मैंने। क्या सर? मान लिया जाए मेरे पास में बेटा ये एक पात्र है। क्या है बेटा? ये पात्र। और इस पात्र के अंदर गुड़िया बीच में मैंने लगा दी झिल्ली। क्या लगाई? झिल्ली। लेकिन बेटा ये जो झिल्ली है वो कहलाई अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्लियर यहाँ तक? अब बताओ, यस इस सर। अर्ध पारगम्य झिल्ली की वजह से पूरा का पूरा पात्र कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। 2 भागों में बट गया। अब एक भाग में बेटा मैंने ये पदार्थ भर दिया। भर दिया? यस सर। अब ये जो पदार्थ भरा है गुड़िया ये वाला, इसमें क्या है सुनो, कि 5 ग्राम नमक है। कितना ग्राम? 5 ग्राम। और बेटा 95 ग्राम जल है। कितना ग्राम? 95 ग्राम। अच्छा, दोनों को मिला रखा है तो विलयन कहलाया कि नहीं कहलाया? यस सर। किसकी मात्रा कम है, जल की या फिर नमक की? नमक की। जिसकी मात्रा कम है उसे क्या बोलेंगे? विलय। और जिसकी ज्यादा उसे क्या बोलेंगे? विलयन। हैं?
विलायक। हाँ, अब इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना? विलियन। विलियन बना। अब मैं दूसरी साइड में आ रहा हूँ, पात्र की दूसरी साइड में। देखो इधर ये मिला। अब यस बेटा सर। इसमें क्या है, 25 ग्राम तो क्या आपका नमक है, कितना ग्राम? 25 ग्राम। और 75 ग्राम क्या है बेटा? जल। जल। किसकी मात्रा कम है? नमक की। ये क्या कहलाया? विलय। और नीचे वाला क्या कहलाया? विलायक। दोनों को मिलाया तो क्या बना? विलियन। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, इनमें से कौन सा विलियन खारा है, ए या बी? ए। हैं? मैं एक काम करता हूँ बेटा, आपको एक गड़वा नमक पानी लिया, उसमें एक चुटकी नमक डाल दी, ठीक है? और दूसरा एक यस सर। पानी लिया और उसमें बेटा 2 चम्मच नमक की डाल दिया, बताओ कौन सा खा रहा है? 2 चम्मच वाला। तो 2 चम्मच किस में है, बी वाले में या ए वाले में? बी वाले में। तो बी वाले में नमक की मात्रा ज्यादा नहीं है? यस सर। आया ना, तो सांद्र कहलाया, तनु कहलाया। तो ये सांद्र। विलयन कहलाया बेटा लगभग सांद्र, और ये वाला विलयन क्या कहलाया? तनु कहलाया, जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम है। क्लियर? यस सर। अच्छा, मेरे सभी बच्चे बात सुनना, मैं यहाँ से क्या परिभाषा दे रहा हूँ। ये सांद्रता कम किसकी है, ए की या बी की? एक की। ए की। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये कम सांद्रता वाला विलयन ए है या नहीं है? यस सर। तो कम सांद्रता वाले विलयन ए से, कम सांद्रता वाले विलयन में से। ए से किसके अनुगमन करेंगे, विलय के, विलायक के, विलयन के? विलायक के। तो ये अनुगमन करें, क्योंकि विलायक की मात्रा ए में ज्यादा है। तो कम सांद्रता वाले विलयन ए से विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, क्या बोल दिया? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। कौन सी घटना? गमन। परासरण। कहलाती है। गमन की घटना क्या कहलाती है? परासरण। तो परिभाषा क्लियर होगी कि नहीं होगी? यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो परासरण जो है उसमें बताओ 100% किसकी जरूरत पड़ी? अर्ध पारगम्य झिल्ली की। किसकी? अर्ध पारगम्य झिल्ली की। और ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो बनी होती है बेटा फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। किसकी? फिनोल या पोटेशियम पोटेशियम। फेरोसाइनाइड। बोलो। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। समझ गए? यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा प्रश्न सुनो, ये बताओ अपने पास में किसके द्वारा गमन करते हैं इनके कण? अर्ध पारगम्य। किसके कण गमन करते हैं? बहुत अच्छी बात ये। तो मैं कहूंगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से केवल और केवल, क्या बोल दिया? अर्ध पारगम्य झिल्ली में से केवल और केवल किसके अणुओं का गमन होता है? विलायक के अणुओं का। देख लो यहाँ पर, ये देखो विलायक के अणु गमन कर रहे हैं और किसी के कर रहे हैं? किसके अणु गमन कर रहे हैं बेटा? विलायक के। किस में से कर रहे हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली में से। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या पॉइंट? यस सर। अगला पॉइंट आता है बेटा, कौन सा लिखा है स्क्रीन पे, क्या पढ़ेंगे गुड़िया? परासरण दाब।
अच्छा, परासरण दाब। तो सबसे पहले परासरण दाब को पढ़ने से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? परासरण। क्या पढ़ा था बेटा? परासरण। अच्छा, मान लिया जाए मेरे पास ये एक विलयन ए है, दूसरा विलयन कौन सा है? बी। अच्छा, बीच में क्या है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये बताओ, अपने पास में मान लिया जाए ए विलयन आपका तनु है। ए विलयन कैसा है? तन्नु। तनु है। तो ए विलयन तनु विलयन से विलाय के कण किस ओर गमन करेंगे? ए से बी की ओर। बी की ओर। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? बी की साइड में। किसकी साइड में बेटा? बी की साइड में। इधर देखो, इस साइड में ये हमने दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? दाब। तो जब बी की साइड में झिल्ली पे दाब लगाओगे, बी की साइड में झिल्ली पर दाब लगाओगे, तो बताओ ए के कण किस ओर आना चाह रहे हैं? बी की ओर। अच्छा, बी वाला इसको मना कर रहा है या आने दे रहा है? आने दे रहे हैं। बेटा वापस विपरीत दाब लगा रहा है बी वाला। बी वाला जो है वो इसके क्या लगा रहा है? विपरीत दाब लगा रहा है, ऐसे। तो बताओ ये मना कर रहा है या आने दे रहा है? मना कर रहे हैं। मना कर रहा है। क्या कर रहा है? मना कर रहे हैं। इसका मतलब ये बताओ कि जो इसमें एक के जो विलायक के कण है, एक के विलायक के कण। क्या अर्धपारगम्य झिल्ली से बी में आ जाएंगे? नहीं। किसकी वजह से नहीं आ रहे? दाब की वजह से। तो ये दाब ही बेटा आपका क्या कहलाता है? परासरण दाब। लेकिन ये बताओ, इस दाब की वजह से विलायक के कण क्या बी में आ पाए या नहीं आ पाए? नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। तो बेटा परासरण की घटना हुई या नहीं हुई? हुई। कैसे हुई परासरण की घटना? बताओ दिखा। ए से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से बी में आ गए या नहीं आए? नहीं आए। अच्छा, आ जाते तो कौन सी घटना कहलाती? परासरण। लेकिन आ पाए क्या? नहीं। किसकी वजह से? दाब की वजह से। हैं? दाब की वजह से। आपकी वजह से नहीं आ पाए। आ पाए बेटा? नहीं आ पाए। परासरण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ये बताओ, इस परासरण दाब में परासरण की घटना होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। तो अपन ऐसे बोल दे तो कि परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है। परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जिस पर परासरण की घटना रुक जाती है। जिस पर परासरण की घटना क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि बताइए, विलायक के अणु क्या अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन कर पाते हैं या नहीं कर पाते? नहीं कर पाते हैं। तो ये दाब ही आपका क्या कहलाएगा? परासरण दाब। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अब बेटा एक शब्द और ले लेता हूं। मेरे पास में शब्द और आया, मैंने स्क्रीन पर लिखा। उस शब्द को आप सभी पहचानो। लाओ गुरु जी, बताओ क्या लिख दिया आपने? ये क्या लिख दिया बेटा? क्या नाम है बेटा? व्यतिक्रम परासरण या प्रतिलोम प्रतिलोम परासरण। परासरण, है ना? अब मेरी सभी बच्चे ढंग से बात सुनना। क्या क्या है? 3 पॉइंट है। नंबर 1 पैरासरण है, ठीक है बेटा? हाँ सर। दूसरा है परासरण दाब, और तीसरा है बेटा प्रतिलोम परासरण। क्लियर? पहले पॉइंट में तो क्या बताया था परासरण के अंदर आपको
कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है, गमन की घटना क्या कहलाती थी? परासरण। फिर परासरण। परासरण दाब एक ऐसा अतिरिक्त दाब होता है जिस पर परासरण की घटना रुक जाती है, अर्थात विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन नहीं कर पाते, या मैं ये कह सकता हूँ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर नहीं जा पाते। क्लियर? अब बेटा कौन सा परासरण है बताओ? प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम का मतलब है उल्टा। क्या हो गया? उल्टा। विपरीत। अब सर प्रतिलोम या उल्टा या विपरीत से मतलब क्या आ गया? अब यहाँ पर सुनना मेरी बात, कि प्रतिलोम परासरण का मतलब यहाँ पर होता क्या है? कौन से परासरण का मतलब बेटा? प्रतिलोम परासरण। अच्छा, अब सुनो आप, प्रतिलोम परासरण में ये अलग पेन से कोई चीज नजर आई आपको? हाँ। अच्छा, अभी कहता है ये तो आपने दाब दिया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा दाब दे दिया। क्या दे दिया बेटा? बहुत ज्यादा दाब। बहुत ज्यादा दाब का मतलब मैं लिख दूं परासरण दाब से भी ज्यादा। किससे ज्यादा? परासरण दाब से भी ज्यादा। तो बेटा परासरण दाब में तो परासरण की घटना क्या हो जाती थी? रुक जाती थी, है ना? परासरण दाब में किसकी घटना रुक जाती थी बेटा? परासरण दाब की। अच्छा, परासरण की। अब लेकिन अब हमने परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? परासरण दाब से भी ज्यादा दाब। ज्यादा दाब लगा दिया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ, ये सारे दाब को हटा दिया बस। ये ले, अब परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दिया, तो ये देखो इस कलर से, इसका मतलब ये उल्टी दिशा में अभिक्रिया होने लगी कि नहीं होगी? हाँ। इसका मतलब दिशा बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई। विपरीत होगी कि नहीं होगी? हो गई। पहले कण किधर जा रहे थे भैया? ए से बी की ओर। अब कौन सी ओर से आने बी लगे? बी की से। ओर। एक की ओर। ये कहलाया आपका व्युत्क्रम परासरण। क्या कहलाया बेटा? व्युत्क्रम परासरण। समझ गए? तो परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, क्या बोला बेटा? परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की दिशा बदल जाती है। परासरण की दिशा बदल जाती है। इसे प्रतिलोम परासरण के नाम से जाना जाता है। इसे ये आपका पॉइंट था आज का। 3 पॉइंट थे, परासरण, परासरण दाब, प्रतिलोम, इसके